सभी दोस्तों को मेरा राम राम है। गणेश जी को अधिकतर बेसन के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। कहते हैं गणेश जी को बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। तो इसके पीछे कारण क्या है? बेसन जो होता है वो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है और गणेश जी जो है वो केतु के देवता हैं और बृहस्पति जो है वो केतु का गुरु है। तो गुरु और शिष्य का जब मिलन होता है तो ये दोनों ग्रह बहुत अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं। इसलिए गणेश जी को बेसन के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। अगर आपको भी अपनी मनोकामना पूरी करनी हो, आपको भी कोई ऐसी परेशानी आ रही हो जिससे निजात नहीं मिल रही हो, तो विषम संख्या में आप 1, 3, 5, 7 इस तरीके से लड्डू लेके आप गणेश जी को बुधवार के दिन चढ़ाएं। और बुधवार का दिन इसलिए लिया जाता है कि छठे घर से संबंध है दोनों का। बुध भी छठे घर का स्वामी है और केतु भी छठे घर का स्वामी है। अब छठे घर में समस्याओं का जखीरा है, वहाँ रोग भी है, वहाँ कर्ज भी है, वहाँ शत्रु भी है और इन्हीं में से एक ऐसी दिक्कत आती है जिसकी वजह से हमारा पैसा जो है वो पानी की तरह बहा जाता है। तो उनसे बचने के लिए हमें केतु को, बुध को, दोनों को ठीक करने के लिए बुध का हमें सहयोग लेना पड़ेगा, केतु को हमें खुश करना पड़ेगा। क्योंकि हम एक घर में 2 मेहमान हैं, उसको एक को हम खाने के लिए देते हैं, पीने के लिए देते हैं और एक को नहीं पूछते हैं तो वो नाराज होगा। वो नाराज होगा तो वो हमारा काम बनने नहीं देगा क्योंकि उसका हक है वहां पे। तो बुध केतु छठे घर से संबंध रखते हैं, तो दोनों को राजी रखना जरूरी है। और गुरु एक ऐसी चीज है कि गुरु दरबार में चाहे साधु हो चाहे शैतान हो, उसकी छत्र छाया में हर ग्रह जो है वो नतमस्तक रहता है। तो जो मंदिर है वो बृहस्पति का स्थान है, वहां केतु के देवता गणेश जी बैठे हैं और वहां बेसन के लड्डू जो हम चढ़ा रहे हैं तो गुरु और केतु को मिला रहे हैं। और बुधवार का दिन इसलिए लेते हैं कि बुध भी हमें खुश रखना जरूरी है, क्योंकि बुध के बिना तो कुछ शुद्ध हो ही नहीं सकता। जब बच्चा पैदा होता है वहां से लेके 1 मास का लोथड़ा होता है, वो धीरे धीरे वो डेवलप होना शुरू होता है। तो ये जो शरीर में जितनी भी नसें हैं ये बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। घर में हम बर्तन इस्तेमाल करते हैं बिना बुध, गोल होते हैं, सारे बुध के हैं। जिस धरती पे हम रह रहे हैं वो गोल है, वो भी बुध का आकार है। तो बुध के बिना, बुध को साथ लिए बिना उपाय संभव नहीं हो सकता। हम कोई भी उपाय करते हैं चाहे वो किसी तरह का करते हैं तो 90% जो उपाय हैं बुध, राहु, केतु इन्हीं के होते हैं। हम सोचते हैं कि ये शनि का उपाय है, तो वो शनि का भी नहीं होता है। उसमें कहीं हमें कोमल हिस्से को ठीक करते हैं शनि के, जो केतु है, कहीं हमें कठोर हिस्से को ठीक करते हैं जो कि राहु है, और कहीं हमें बुध जो पूरी चीजों को घुमाने वाला है। बुध का स्वभाव है नारद जैसा, वो मर्जी करके अच्छा कर देता है, मर्जी करके किसी चीज को खराब कर देता है। और नारद क्या था? नारद मुनि से सभी देवी देवता डरते थे कि नारद जी आ गए, इनका सम्मान करो, नहीं तो ये पता नहीं किससे लड़ाई करवा देंगे। तो इसलिए बुध का साथ लिए बिना उपाय भी संभव नहीं है। तो बेसन के लड्डू का जो मुख्यतः जो काम अटक रहे हों, बिना केतु को खुश किए हुए कोई काम हो ही नहीं सकता। गणेश जी केतु के देवता हैं और गणेश जी को कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अपनी शादी का न्योता नहीं दिया तो उन्होंने, उनकी जो सवारी अछूए पूरी जमीन को खोखला कर दिया था अंदर से। तो उसके बाद से ये परंपरा है कि प्रथम पूजा जो है गणेश जी की होती है और प्रथम निमंत्रण है वो गणेश जी को दिया जाता है। और इसके बाद अगर हम केतु को देखें तो केतु बलिदानी ग्रह है। इसको जो बलिदानी माना गया है, जो हमारी कुंडली में, वो शुक्र और केतु सबसे ज्यादा बलिदान देने वाले ग्रह माने गए। घर का बड़ा बेटा है, उसको बोझ उठाना पड़ेगा।
हमारे रीढ़ की हड्डी है वो भी केतु है, बड़ा बेटा है वो भी केतु है। तो रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी तो इंसान बोझ उठाने में सक्षम होगा। बड़ा बेटा अगर कामयाब है तो वो पूरे कुटुंब को कामयाब कर सकता है, वो केतु है। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मीनारें बनी हुई हैं, वो उनकी जो नींव का पत्थर होता है, जितनी नींव मजबूत होगी मीनारें उतनी मजबूत होंगी। तो वो नींव का पत्थर केतु है। तो कहने का मतलब है कि ये वो हिडन ग्रह है, रीढ़ की हड्डी दिखती नहीं है लेकिन वो बोझ सारा उठाती है शरीर में। नीम का पत्थर दिखता नहीं है लेकिन बोझ सारा उसी पे टिका होता है। तो इस तरीके से केतु को खुश करना जरूरी होता है। और केतु किससे खुश होगा? बृहस्पति से। और राहु किससे खुश होगा? केतु से, क्योंकि केतु साधु भी है। और साधु का क्या काम है? साधु चाहे अपनी मांत्रिक शक्ति से करे चाहे अपने आत्मिक शक्ति से करे, क्योंकि केतु को साधु कहा गया है। तो किसी के विचारों को घुमा देना, उनको पलट देना, वो केतु ही कर सकता है। राहु क्या है? राहु हमारे विचार है, उनको पलटने का काम सिर्फ और सिर्फ केतु कर सकता है। शुरू से लेकर एंड तक का आखिर का ग्रह होने के बाद भी, और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। और लाल किताब में तो स्पेशली सारी चीजें बताई गई हैं कि आखिरी मार जो पड़ती है वो केतु या शुक्र पे पड़ती है। शुक्र क्या है? शुक्र औरत है, पत्नी है। तो ले दे के जो घर में कोई बात होती है तो वो वजन भी उसी पे ही आता है, इसलिए शुक्र पीड़ित होता है। शुक्र पीड़ित होता है तो उसके बाद शनि पीड़ित होता है। शनि जो है अपनी पीड़ा शुक्र पे डालता है और शुक्र जो है वो चंद्रमा पे डालता है। चंद्रमा गुरु चंद्र मंगल पे डालता है, गुरु चंद्र मंगल है केतु पे डाल देते हैं। और बुध भी चंद्रमा पे डालता है। घर की बेटी है, नंद है, ये जो होती है ये बुध होती हैं। तो ये क्या करती है? कोई गलती होगी कि मैंने नहीं, भाभी ने की। भाभी कौन है? शुक्र है। बेटी कौन है? बुध है। नंद कौन है? बुध है। तो बुध को शरारती ग्रह कहा गया है, यानी जिसे कहते हैं चुगली वाला, जैसे नारद जी थे। और आजकल जो बुध की कैटेगरी में आते हैं, जैसे ये जो नेताओं के जो चमचे होते हैं या किसी भी अधिकारी के चमचे होते हैं, किसी भी तरह के जो चापलूसी टाइप के लोग होते हैं, जिसके सामने खड़े होंगे उसी के वो मुरीद बन के खड़े हो जाएंगे, फिर उसी की बुराई दूसरे के सामने करेंगे। ये बुध का स्वभाव है। तो कब किसको बिड़ा दे, कब किसकी मैत्री करवा दे, ये काम बुध का है। केतु को खुश रखने की वजह से छठा घर ठीक होता है। तो वहां केतु अगर हमारा फेवर करता है तो बुध भी शांत हो जाता है। और अगर बुध ठीक हो जाता है तो केतु शांत हो जाता है, क्योंकि मालिकाना हक दोनों का एक है, एक घर में रहते हैं वो। तो एक घर में एक अच्छा होगा, जो मजबूत होगा वो दूसरे को दबा लेगा। तो इसलिए बेसन के लड्डू जो हैं वो गणेश जी के चढ़ाने से बृहस्पति और केतु का मिलन होता है। केतु को ताकत मिलती है और उसको ताकत मिल जाती है तो पूरी कुंडली जो है वो शुद्ध हो जाती है। आप करेंगे आपको भी लाभ होगा, लेकिन विषम संख्या में चढ़ाना है। क्यों? क्योंकि केतु न चौकोर है न आयताकार है, केतु है नुकीला और सिंगल, देखा जाए तो यूं। तो इसलिए विषम संख्या लेनी जरूरी है। आप करेंगे आपको लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद।